नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों यहाँ पीछे मेरे यहाँ पे मंच देख सकते हैं, तो यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन है जो कि 7 दिन तक चलेगा और यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा सुनाई जाएगी। तो दोस्तों आइए हम लोग पहले कलश यात्रा में निकलते हैं। कलश यात्रा के बाद यहाँ 7 दिनों का श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करवाया जाएगा। साथ में यहाँ पर एक पंडाल देख रहे हैं, ये हमारे जो मंदिर है हमारी सोसाइटी के अंदर, उसी की जन्म दिवस या वर्षगांठ बनाएंगे, उनकी स्थापना दिवस है, तो ये उसकी डेकोरेशन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो वीडियो हुई है बनाई है मैंने, ये कलश यात्रा और मंदिर के स्थापना दिवस दोनों एक साथ मना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने भी हमारे सोसाइटी के निवासी हैं बहुत भक्तिमय में, बहुत प्रेम भक्ति भावना से कलश यात्रा में शामिल हुए। और ये एक तरह से मैं डेली ब्लॉग डाल रही हूँ। मेरे इस ब्लॉग को डालने का मतलब ये है कि हम अपने इस ब्लॉग के माध्यम से सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। दोस्तों मैं किसी भी रूप में आप हमारे सनातन धर्म से जुड़िए। जैसे भी किसी भी पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठान हो तो उसमें आप अपने बच्चों को ज़रूर शामिल करिए। बच्चे हमारे देश के भविष्य और उन्हें अपने सनातन धर्म से जुड़ना चाहिए। तो दोस्तों ये तो एक छोटी सी पहल है, पर मेरी ये कोशिश रहती है कि रामायण और भागवत का क्या महात्म है। रामायण हमें जीवन जीने की कला सिखाता है और श्रीमद् भागवत कथा से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह 7 दिन चलने वाला एक धार्मिक आयोजन होता है। दोस्तों आपके आसपास भी चारों तरफ कहीं न कहीं श्रीमद् भागवत कथा पुराण की आयोजन होते होंगे और आप ज़रूर जाके अपने पूरे परिवार सहित श्रीमद् भागवत कथा सुनिए। मैं तो अपने अड़ोस पड़ोस सभी लोगों को जहाँ भी होता है मैं सभी को सूचित करती हूँ और मैं बताना चाहती हूँ कि इस कथा के श्रवण और वाचन से ही जीवन बदल जाता है। दोस्तों जीवन में रोज़ न कुछ लगा रहता है, लेकिन हम अपने जीवन में इस कथा के महात्म को उतारें तो हमारा जीवन की कायाकल्प ही बदल जाती है। कहते हैं श्रीमद् भागवत कथा में, यूँ तो कथाएं लोग बोलते हैं कि अरे हम तो टीवी पे देख लेते, क्या ज़रूरत है हमें वहाँ कथा पंडाल में जाने की। नहीं, कथा में जाने से आप जाके देखिए और सुनिए, आपके जीवन का रूप ही बदल जाएगा। और अपने साथ जो हमारे नए निर्माण जो नवयुवक हैं, जो यंगस्टर हैं, हमारे जेन जी हैं, उन्हें आप ज़रूर जोड़िए। सनातन धर्म हमें जीवन जीने का सिखाता है, हमें अध्यात्म सिखाता है, हमें जीवन में अच्छे कर्मों के लिए बढ़ाता है। तो दोस्तों आगे भी मैं बताऊँगी। दोस्तों ये वीडियो बड़ी हो जाएगी इसलिए मैं इसे 2 पार्ट में डालूँगी। पहले चरण में कलश यात्रा होती है और 4 दिवस तक इनका भागवत कथा होता है, जिसमें कि चौथे दिवस में भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव होता है और कृष्ण जन्म उत्सव के पहले राम जन्म उत्सव होता है। तो इस तरह ये 2 पार्ट में मैं वीडियो डालूँगी, जिसमें कृष्ण जन्म उत्सव का मैं अलग ही वीडियो बनाऊँगी और साथ में रुक्मिणी विवाह, सुदामा चरित्र, कृष्ण और सुदामा चरित्र का भी वर्णन होगा। तो जैसे जैसे मेरे पास वीडियो आती जाएगी मैं आप सभी को आप सभी के साथ मैं ये जो भी कार्यक्रम हो रहा है मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी।
दोस्तों वीडियो एंड होने जा रहा है, पर मैं अपने जाते जाते इस वीडियो के एंड में ये बताना चाहती हूँ कि दोस्तों आप हमेशा ही धर्म से जुड़े, सनातन धर्म से जुड़े और अपने बच्चों को भी अपनी धार्मिक शिक्षा दें। साथ में आपसे पॉसिबल हो तो स्कूल कॉलेज में रामायण, गीता इन सब का पाठ हो, और ये हमारे पाठ्यक्रम में भी रामायण के बारे में जानकारी दी जाए, चैप्टर में भी रामायण को पढ़ाया जाए, श्रीमद् भागवत कथा, गीता इन सब की पढ़ाई भी की जाए, तभी हमारे बच्चे और हमारा देश सशक्त होगा। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कलश यात्रा की समाप्ति के बाद यहाँ रिफ़्रेशमेंट बांटा जा रहा है, साथ में न्यू ईयर का कैलेंडर भी। तो ये जो कार्यक्रम जो हमारे यहाँ होते रहता है, ये हम हमेशा ही हम लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं, क्योंकि मुझे अपनी भारतीय संस्कृति से बहुत प्यार है। मैं अपनी भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म से बहुत प्यार करती हूँ। साथ ही मेरी ये पूरी कोशिश होती है कि श्रीमद् भागवत कथा जहाँ भी हो मैं वहाँ पहुँचती हूँ। साथ में कहते हैं आप जहाँ भी नॉर्मल आप श्रीमद् भागवत कथा सुनते हैं तो आपको 100% पुण्य लिखता है, लेकिन यदि आप धाम पर सुने, जैसे हमारे 4 धाम हैं या वृंदावन धाम में श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं, तो 1000 गुना पुण्य फल का प्राप्ति होता है। दोस्तों जीवन बहुत छोटा है, इसी छोटे से जीवन में आप अपनी धार्मिक यात्रा को कंप्लीट करें और इसी तरह आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद दोस्तों।